आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 एनसीईआरटी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, एपी। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ टर्म आपको समझना है, किसको क्या बोलते हैं क्या नहीं, उसी हिसाब से काम करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 1, 3, 5, 7 ये सब जो हर एक नंबर से होता है या हर एक कॉमा से सेपरेटेड जो भी नंबर्स होगा इसको बोलेंगे टर्म। ठीक है, तो इसमें कितना टर्म है, 4 टर्म है। तो 4 टर्म में कुछ कुछ जो स्टार्टिंग पॉइंट्स होता है वो सबको आपको याद रखना है। जैसे ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, डी जो होता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ए एन को बोलते हैं लास्ट टर्म। ए एन बोले या एल, दोनों ही अगर रहता है उसको लास्ट टर्म बोलना है। तो यहाँ पर तो हो गया ये सब टर्म। ए को बोलना है फर्स्ट टर्म, डी को बोलना है कॉमन डिफरेंस, एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, ए एल हो या ए एन हो इसको बोलते हैं लास्ट टर्म्स। तो यहाँ पर क्या होगा जैसे आपको पूछेगा क्या, जैसे आपको कुछ भी दे दिया है, जैसे कोई भी नंबर दे दिया A1, A2, A3, A4, ये 4 नंबर दिया हुआ है, पूछेगा इट इज़ इन AP और नॉट। तो आपको क्या करना है, A2 माइनस A1, इसमें मान लीजिए कुछ एक डिफरेंस आया, A3 माइनस A2, इसमें भी कोई एक डिफरेंस आया, A4 माइनस A3, इसमें भी कोई डिफरेंस आया। मतलब सेकंड से फर्स्ट, थर्ड से सेकंड, फोर्थ से थर्ड माइनस करके अगर सेम वैल्यू आता है तो ये इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका भी यही है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया तो बोलेंगे इट इज़ इन एपी, और कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं आया इट इज़ नॉट इन एपी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉमन डिफरेंस जो होता है अगर सेम है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज़ इन एपी। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया तभी आपको बोलना है एपी में है, नहीं तो कॉमन एपी में नहीं है। दूसरा, आपको अगर बोलेगा फाइंड 3 टर्म्स, फाइंड 3 टर्म्स, 3 टर्म्स निकालना है, तो 3 टर्म्स आप क्या निकालेगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे करते हुए बढ़ते जाना है। 4 टर्म बोलेगा तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करते हुए जाएंगे तो 3 टर्म्स 4 टर्म्स ये सब निकल जाएगा। अब जनरली इसका जनरल फार्मूला क्या होता है वो चीज़ देख लेते हैं। जनरल फार्मूला निकालने का फार्मूला हो गया ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला हो गया एपी का पहला जो आएगा। ठीक है, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह सम का फार्मूला होता है, एस एन का फार्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया एस एन का फॉर्मूला। एस एन का और एक फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन लिखे या एल लास्ट टर्म, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एस एन का ये भी एक फॉर्मूला है, एस एन का ये भी एक फॉर्मूला है। अगर आपको लास्ट टर्म दिया हो, ए दिया हो, एन बाई 2 दिया हो तो हम एस एन निकाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो पहला एक्सरसाइज में यही वाला है जिसको आपको निकालना है, पहला 2 एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला यूज़ होगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व इसको करते हैं और क्या क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से पहला क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 5.1 का कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब हमको बताना है कि ये जितना भी हम लोग जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये एपी बना रहा है या नहीं। तो सिंपल से आपको ये रखना है कि अगर वो एपी बनाता है तो उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आया तो वो एपी में है, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आया तो वो एपी में नहीं है।
तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है द टैक्सी फेयर फॉर आफ्टर ईच किलोमीटर, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, हर एक किलोमीटर का टैक्सी फेयर। पहला व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहला किलोमीटर का किराया बताया गया 15 रुपये है, और उसके बाद एडिशन किराया वो क्या होता है 8 रुपये करके बढ़ते जाता है। तो हम लोग देखना है ये एपी में है या नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है ₹15। टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर, सेकेंड किलोमीटर का टैक्सी फेयर क्या होगा ₹15 + 8 यानी कितना आ गया 23। फिर टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर यानी क्या आ जाएगा ₹15 + 8 + 8 क्यों हो गया, क्योंकि पहला किलोमीटर का किराया तो 15 था, दूसरा किलोमीटर का किराया 8 रुपये बढ़ गया, तीसरा किलोमीटर का किराया और 8 रुपये बढ़ा, यानी रुपीज़ कितना हो गया 31। टैक्सी फेयर फॉर फोर्थ किलोमीटर, फोर्थ किलोमीटर का कितना होगा ₹15 + 8 + 8 + 8 यानी ₹39। तो यहाँ पर क्लियरली क्या क्या आया, क्लियरली क्या क्या आया 15, 23, 31 और 39। इसमें क्लियरली दिस सीरीज हैज़ सेम कॉमन डिफरेंस। देखिए सेम कॉमन डिफरेंस होगा, दैट इज़ कितना 23 - 15 करें तो कितना है 8, 31 - 23 करें 8, 39 - 31 करें तो भी क्या रहा है 8 आ रहा है। सो इट इज़ इन एपी, है ना। सबका देखिए माइनस करके क्या आ रहा है 8 का कॉमन डिफरेंस आता है, तो इसीलिए एपी में है। अगर ये 8 का डिफरेंस नहीं होता, अलग अलग होता, तो हम बोलते हैं ये एपी में नहीं है। ठीक है, समझ में आया। पहला फेयर जो है, पहला किलोमीटर का जो फेयर है वो 15 रुपये है। सेकंड किलोमीटर का फेयर कितना हुआ, पहला किलोमीटर का फेयर + 8। थर्ड किलोमीटर का किराया कितना हो गया, पहला किलोमीटर, फिर दूसरा का 8, फिर तीसरा का भी 8, 31। फिर सेकंड से फर्स्ट, थर्ड से सेकंड, फोर्थ से थर्ड को माइनस करके देखते हैं अगर इक्वल आया तो एपी में है, इक्वल नहीं आया तो एपी में नहीं है। इसी तरह करना है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में बोला है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पम्प रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। बोलता है कि एयर जितना प्रेजेंट है और उसके बाद 1/4 हर बार जितना बचा हुआ उसका 1/4 जो है एयर वो निकाल देता है। तो क्या ये कंडीशन एपी में है या नहीं। तो हमको ए में अमाउंट ऑफ एयर तो पता नहीं कितना है, कितना वॉल्यूम है, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर इक्वल्स टू V। ठीक है, उसके बाद अमाउंट ऑफ एयर रिमूव्ड, कितना रिमूव्ड हुआ 1/4 ऑफ V। रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा V - 1/4V, यानी कितना आएगा, एलसीएम करेंगे तो 4 आएगा, या 4V - V यानी 3V/4। ठीक है, तो पहला V था, अब बचा हुआ कितना है 3V/4। नाउ अगेन अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ एयर रिमूव्ड, कितना अमाउंट रिमूव हुआ 1/4 ऑफ रिमेनिंग कितना है 3V/4, यानी कितना हो गया 3V/16। तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा पहले कितना था
3v/4 था, अब कितना निकल चुका है 3y/16। एलसीएम करेंगे क्या आएगा 16, यहाँ पर हो जाएगा 12v माइनस 3v इक्वल्स टू गया 9v/16। तो देयरफॉर पहले कितना था वॉल्यूम v, उसके बाद कितना हुआ, उसके बाद हुआ 3v/4, उसके बाद कितना हुआ 9v/16 एंड सो ऑन। अब क्या करते हैं, ये एपी में है नहीं दिखना है, तो हम क्या करेंगे पहले सेकंड से माइनस करेंगे फर्स्ट को। एलसीएम लिए 4 या 3v माइनस 4v यानी आ गया -v/4। दूसरा हम लेंगे 9v/16, उसमें से माइनस करेंगे 3v/4। एलसीएम लिए 16, यहाँ कितना आएगा 9v माइनस 4 to 12v यानी हो गया -3v/4। तो देखिए डिफरेंस सेम नहीं है ना, सो क्लियरली कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, सो इट इज़ नॉट इन, सो इट इज़ नॉट इन एपी। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करना है। देखिए फिर से एक बार बता दे रहा है एक सिलेंडर में कुछ अमाउंट ऑफ एयर है और वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, हर बार जितना बचा हुआ एयर है उसका 1/4 रिमेनिंग का निकाल दे रहा है। तो हमको यही कंडीशन को बताना है कि एपी में है नहीं। तो हम मान लेते हैं वॉल्यूम जो था सिलेंडर में वो वी था, कितना अमाउंट रिमूव किया एयर 1/4v, तो बचा हुआ कितना है 3v/4। तो पहले कितना था v था, अब क्या बच गया 3v/4। फिर अमाउंट कितना रिलीज़ करा 1/4, जो भी बचा हुआ उसका इतना आया। अब बचा कितना, तो 3v/4 जो पहले था और निकला कितना 3v/16 माइनस किया 9v/16। v 3v/4 और 9v/16 तीनों को एक साथ लिखे। अब सेकंड को फर्स्ट माइनस किए, थर्ड से सेकंड को माइनस किए, तो देखिए दोनों बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो हम लिख दिए कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है। ठीक है, क्लियरली कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज़ इन नॉट इन एपी। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मैंने पहला मीटर का खुदाई हुआ, मतलब एक कुआं खोद रहा है जिसका कॉस्ट के बारे में बताया गया। तो पहला मीटर का अगर खुदाई होता है तो 150 रुपये लगता है, और जैसे जैसे मीटर का खुदाई बढ़ते जाएगा 50 रुपये करके बढ़ते जाएगा। तो हमको इस सिचुएशन को बताना है कि एपी में है या नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर, पहला मीटर डिगिंग करने का कितना था कॉस्ट ₹150। फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग सेकेंड मीटर, दूसरा मीटर को डिगिंग करने में कितना था, पहले 150 था और फिर 50 बढ़ गया, यानी कितना हो गया ₹200। उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिगिंग थर्ड मीटर, तीसरा मीटर को, तो पहला मीटर के लिए तो 150, दूसरा मीटर के लिए 50, फिर तीसरा मीटर के लिए और 50, यानी कितना हो गया ₹250। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फोर्थ मीटर का डिगिंग कितना हो गया एक मीटर का तो हो गया 150, दूसरा मीटर का हो गया 50, तीसरा मीटर का 50 और चौथा मीटर का भी 50, यानी टोटल हो गया ओवरऑल 300। ठीक है, नाउ क्या क्या आया पहला 150, दूसरा कितना है 200, तीसरा कितना है 250 और चौथा कितना है 300। इतना रुपीस करके आता गया है ना, एंड सो ऑन, इस तरह चलते जाएगा। अब क्या करें, 200 से 150 माइनस किए तो कितना आ गया 50, 250 से 200 माइनस किए तो आ गया 50,
300 से 250 माइनस किए तो आगे 50। तो देखिए सबका ₹50 जो है कॉमन डिफरेंस है सेम। जब ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ एन एपी और नॉट। यहाँ लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज़ इन एपी। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, क्या आता है बताइए, एपी में है या नहीं, कमेंट सेक्शन पे। अगर आता है तो कितना आ रहा है वो भी बताइएगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट में लिखिएगा कि हमको बना के दिखाना, तो नेक्स्ट वीडियो उसी पर बना देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तब तक के लिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं एपी का 5.1 एक्सरसाइज। इसमें बोला गया है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। तो ए दिया हुआ है 10 और डी दिया हुआ है 10 और हमको 4 टर्म्स निकालना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट 4 टर्म्स आर, क्या क्या होगा बताए थे ना, क्या स्टार्टिंग जो टर्म्स का होता है पहला ए, उसके बाद ए प्लस डी, उसके बाद ए प्लस 2d, उसके बाद ए प्लस 3d, 5 टर्म बोलता तो ए प्लस 4d। ठीक है, तो हमको सिर्फ 4 टर्म्स बोला। तो ए कितना है 10 निकल गया, ए प्लस डी कितना हो जाएगा, ए तो 10 है और डी भी 10 है, 10 और 10 कितना हो गया 20। ए प्लस 2d है, मतलब ए का वैल्यू 10 और 2 इंटू डी का वैल्यू भी 10, तो 10 2 या 20 और 10 30। ए प्लस 3d मतलब 10 प्लस 3 इंटू 10, डी का वैल्यू यानी कितना आ गया 30 प्लस 10 यानी 40। सो देयर फॉर फर्स्ट फोर टर्म्स क्या क्या आया 10 20 30 एंड 40, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, यहाँ पर a इक्वल्स टू -2 दिया हुआ है, d इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो सेम एज वही करना है। लेट फर्स्ट 4 टर्म्स आर, क्या होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो a कितना था, a था -2, फिर देन a प्लस डी कितना है ए तो -2 है, डी कितना है 0, 0 से कुछ भी ऐड करें तो वही आता है -2। ए प्लस 2d मतलब -2 इंटू 2 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस -2 तो -2। ए प्लस 3d यानी -2 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 0, तो कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, 0 -2 कितना आया -2 आता है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स आर क्या क्या है -2, -2, -2, -2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इसमें भी दिया हुआ A4 है, D -3, तो वही हमको 4 टर्म निकालना है, तो लिखना तो वही है, लेट फर्स्ट 4 टर्म्स आर, क्या है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। सो देयरफॉर ए का वैल्यू कितना हो गया 4, फिर ए प्लस डी है मतलब ए का वैल्यू तो 4 प्लस डी का वैल्यू कितना है -3, तो ब्रैकेट में रख दिए -3, माइनस प्लस इक्वल्स टू 4 -3 हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1। उसके बाद ए प्लस 2d है मतलब 4 प्लस 2 इंटू -3, तो आप देखिए 4 तो 4 रह गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 3 तो क्या हो जाएगा 6, तो 6 में से 4 गया 2, लेकिन 6 का माइनस बड़ा है इसलिए माइनस। उसी तरह ए प्लस क्या निकालेंगे 3d यानी 4 प्लस 3 इंटू -3, तो 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, 9 में से 4 गया तो -5। सो देयरफॉर 4 टर्म्स आर क्या क्या आया 4 आया, 1 आया, -2 आया, -5 आया। सिमिलरली दूसरा वाला देखिए, इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है वही करेंगे, लेट फर्स्ट 4 टर्म्स आर, क्या क्या लेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो पहले तो ए निकाल लिए, ए कितना है -1, फिर ए प्लस डी निकालेंगे, यानी ए का वैल्यू -1 प्लस डी का वैल्यू हाफ, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, इसके नीचे मतलब 1, तो 2 1 जा 2, यानी -2 प्लस 1 कितना है -1/2। उसके बाद क्या है ए प्लस 2d, तो ए का वैल्यू -1 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 1/2, 2 कट गया, तो -1 प्लस 1 दोनों ही प्लस माइनस है, यानी क्या आ गया 0। उसके बाद ए प्लस क्या निकालेंगे 3d, तो -1 प्लस 3 इंटू 1/2, तो एलसीएम लेंगे तो 2, इसके नीचे में तो 1, तो -2 प्लस 3 1 जा 3, यानी कितना आ गया 1/2। तो 4 टर्म्स क्या क्या है, देयरफॉर 4 टर्म्स आर क्या क्या है, -1 -1/2 0 1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 देख लेते हैं। ये क्या है, लास्ट है ना, तो इसमें भी वही लिखेंगे, लेट फर्स्ट 4 टर्म्स आर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो पहले तो देयरफॉर ए इक्वल्स टू कितना -1.25 है, उसके बाद ए प्लस डी कितना है, ए है -1.25 प्लस डी का वन भी -0.25। तो देखिए इसको ऐड करना है, तो मान लीजिए 1 रुपया 25 पैसा और यहाँ 25 पैसा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 1 रुपया 50 पैसा, है ना। ए प्लस 2d है -1.25, ए की जगह पर 2 इंटू -0.25, तो क्या होगा -1.25, तो ठीक है, यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ आ जाएगा 0.50, तो ऐड करेंगे दोनों को तो -1.75। ए प्लस 3d मतलब -1.25 प्लस 3 इंटू 0.25, वो भी माइनस में, तो क्या आएगा -1.25 -0.75, दोनों का ऐड कर दिए तो -2.0। ठीक है, तो 4 टर्म्स क्या आया, देयरफॉर 4 टर्म्स आर क्या क्या है, -1.25 था, फिर -1.50, फिर -1.75, फिर -2.0। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फॉर द फ्लोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये तो पूरा एपी में ही दिया हुआ है, तो हमको बताना है सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो पहला वाला में 3 है, 1 है, -1 है, -3, तो फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। तो इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा पहला वाला यानी 3। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा क्या, हमेशा सेकंड से फर्स्ट को माइनस करते हैं, यानी 1 - 3 यानी कितना आ गया -2, बस हो गया ये आंसर। इसमें फर्स्ट टर्म क्या आएगा सेकंड क्वेश्चन में, तो सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म आ जाएगा -5। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, शॉर्ट फॉर्म में CD लिखे, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -1 माइनस ये -5, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -1 + 5 यानी क्या आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, ऐसे जनरली फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म तो हो गया 1/3। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस इससे इसको माइनस कर दें, 5/3 से -1/3 होगा, एलसीएम लिए 3, 5 में से 1 माइनस किए यानी कितना आ गया 4/3। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है फर्स्ट टर्म हो जाएगा 0.6
और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1.7 में से माइनस के 0.6 यानी कि क्या 1.1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में यही है कि फर्स्ट टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म जो भी रहेगा पहले वो हो गया, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए या थर्ड से सेकंड को माइनस कर दीजिए, तो वो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म्स एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो पहले तो हमको बताना है कि एपी में है या नहीं। अगर ये एपी में है तब हमको कॉमन डिफरेंस निकाल के बताना कि कॉमन डिफरेंस कितना है, और उसके बाद हमको 3 मोर टर्म्स। अगर वो एपी में नहीं है तो बस वहीं पर लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है, तो पहला वाला देखते हैं। लेट a1 इक्वल्स टू 2 लिए, a2 इक्वल्स टू क्या ले लेंगे 4, a3 इक्वल्स टू ले लिए 8 और a4 इक्वल्स टू ले लिए 16। तो a2 माइनस a1 कीजिए, a2 माइनस a1 यानी 4 माइनस 2 यानी क्या आ गया 2। फिर a3 माइनस a2 कर लेते हैं, a3 माइनस a2 मतलब 8 माइनस 4 यानी आ गया 4। फिर a4 माइनस a3 कर लेते हैं, मतलब 16 माइनस 8 यानी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर इक्वल नहीं है ना, तो लिखेंगे सिंस इट इज़ नॉट इन AP because common difference are not same। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका है 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है। तो हम पहले यही चेक कर लेते हैं कि एपी में नहीं। अगर एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताना है, उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है। तो पहले लिखेंगे लेट a1 को ले लीजिए 2, a2 को ले लो 5/2, a3 को ले लिए 3 और a4 को ले लिए 7/2। तो पहले तो a2 माइनस a1 करते हैं, मतलब 5/2 माइनस 2, 2 के नीचे कुछ मतलब 1, एलसीएम लिए 2, 5 में 2 2 जा 4 यानी आ गया हाफ। फिर क्या निकालेंगे a2 माइनस a3 सॉरी a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 यानी 3 माइनस 5/2, 3 के नीचे में तो 1, एलसीएम लिए तो 2, 3 2 जा 6 माइनस 5 यानी 1/2। फिर a4 माइनस a3 कर लेंगे, a4 कितना है 7/2 माइनस 3, 3 के नीचे 1, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2, 7 माइनस 3 2 जा 6 यानी 1/2। तो ये एपी में है या नहीं, एपी में है। तो सिंस कॉमन डिफरेंस आर या इज सेम, सो इट इज इन एपी, एपी में तो है। सो कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, कॉमन डिफरेंस इज 1/2। अब नेक्स्ट 3 टर्म, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, लास्ट में कितना था 7/2 था ना, तो आप 7/2 से प्लस कर दो 1/2 ये वाला, तो एलसीएम आया 2 यानी 7 + 1 यानी 8/2 यानी कितना आ गया 4। तो पहला टर्म तो ये हो गया। दूसरा कैसे निकालेंगे, दूसरा निकालने के लिए ये 4 लिख लो प्लस 1/2, एलसीएम लिए 2, यहाँ आगे 8 + 1 यानी 9/2। और तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे 9/2 से फिर हाफ ऐड कर दो, तो 9 एलसीएम लिए 2, 9 + 1 यानी 10/2 यानी कितना है 5। सो देयरफॉर क्या क्या आया नेक्स्ट टर्म 4, 9/2 और 5। अगर वो एपी में होगा तो आपको इतना आगे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है -1.2, 1.2
1.2, उसके बाद -3.2, -5.2, -7.2। तो पहले तो हमको पता नहीं AP में है या नहीं, तो आप क्या कर लो, पहले लिख लो लेट A1 इक्वल्स टू -1.2, A2 इक्वल्स टू -3.2, A3 इक्वल्स टू -5.2 और A4 इक्वल्स टू -7.2। इतना लिख लिए। लिखने के बाद A2 माइनस A1 करना है, -3.2 से माइनस करना है -1/2। ठीक है, तो -3.2 तो लिखे, माइनस माइनस क्या हो गया +1.2, माइनस करेंगे तो क्या आएगा -2। ठीक है, उसी तरह A3 माइनस A2 कर लेते हैं। A3 है -5.2, माइनस करेंगे उसमें -3.2, तो -5.2 से माइनस माइनस +3.2, तो इसमें भी क्या आएगा -2। उसी तरह A4 माइनस क्या करेंगे A3, A4 कितना है -7.2, माइनस करना है -5.2, तो कितना होगा -7.2 प्लस 5.2, यानी कितना आ जाएगा -2। तो देख रहे हैं इट इज़ इन AP में है। क्यों? क्योंकि ये देखो -2 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आया, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -2। नेक्स्ट 3 टर्म्स बोला है, तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या होगा, लास्ट में कितना आ गया, लास्ट में -7.2 है, तो -7.2 प्लस ये -2, तो माइनस माइनस ऐड हो गया, तो -9.2। सेकेंड के लिए -9.2 प्लस -2 यानी -11.2। थर्ड के लिए ये वाला आया -11.2 प्लस -2 कर दो, यानी -13.2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गया आपका। इसी तरह आपको आगे बनाना है। बनाने के बाद बनाइए इसको, जहाँ पर दिक्कत लगता है हम और आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन बता देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।